Hello students, good morning. मैं प्रवीण शर्मा. Welcome back to my channel. B.Ed second year EPC 4 Understanding the Self टास्क की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में या फिर वर्तमान भारत में अध्यापक की स्थिति, स्टेटस ऑफ टीचर इन प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी तथा शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के उपाय, सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ टीचर्स। सबसे पहले हम देखेंगे वर्तमान में अध्यापक की स्थिति क्या है। प्राचीन युग में अध्यापक को एक सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था व गुरु को ब्रह्मा के स्वरूप में समझा जाता था। इस संबंध में कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उसी प्रकार से एक स्थान पर ये कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यापक को एक आदर्शवादी प्रतिमा के रूप में देखा जाता था, परंतु कुछ कारणवश मध्यकाल में उसकी स्थिति ठीक नहीं रही और ऐसा समझा जाने लगा कि इस व्यवसाय में वह लोग जाते हैं जो कहीं और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसका कारण यह था कि तत्कालीन सरकार शिक्षकों की या टीचर्स की सामाजिक व आर्थिक उन्नति की दृष्टि से उदासीन थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने शिक्षकों की स्थिति को ध्यान में रखा व विभिन्न दिशाओं में सुधार भी किए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात का अनुभव किया गया कि जब तक अध्यापन व्यवसाय को समाज में उच्च स्थान प्राप्त या उच्च स्तर प्राप्त नहीं होगा, तो तब तक शिक्षा के माध्यम से समाज के विकास की परिकल्पना करना एक दिखावा मात्र है। इस संदर्भ में हितेश का कथन ठीक ही है कि हमारा विश्वास है कि जब तक अध्यापन व्यवसाय अपने लिए उच्च स्तर पैदा नहीं करता जो संबंधित व्यक्तियों तथा कार्यों में प्रतिबिंबित होना चाहिए, तब तक वह सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से उच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता और न ही उसे वांछित स्वीकृति मिल सकती है। हमें इस सत्य को मानना चाहिए कि अध्यापक और या फिर कहीं शिक्षक स्वयं अध्यापन व्यवस्था की वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी है, या फिर ये कहें वी बिलीव दैट unless the teaching profession creates a status for itself which is reflected both in the personals and the kind of work that is done, it cannot hold its own either economically or socially, nor get the recognition it needs. We must face up to the fact that teachers and educators themselves are mainly responsible for the professional status of teaching. वर्तमान में अध्यापकों के जो गिरते हुए स्तर को सुधारने की आवश्यकता है, हम इनको किन किन दिशाओं में सुधारें, इस पर विचार किया जा सकता है। इसीलिए इस संदर्भ में हम देखते हैं शिक्षकों की स्थिति को सुधारने के उपाय, सजेशन फॉर इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ टीचर्स। आज अध्यापन व्यवसाय में प्रतिभाशाली व्यक्ति अपना इस क्षेत्र में आना चाहेंगे कि आना पसंद नहीं करते हैं। ये स्थिति क्यों है? इस संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने मत दिए हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे हुमायूं कबीर के अनुसार। अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर, इन्होंने लिखा है, इट इज देयर फॉर असेंशियल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द right type of men and women into the profession and give them the necessary training to increase their efficiency and create conditions in which efficiency for work is maintained throughout the professional life। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाता है कि अपने
आवश्यक है, यानी कि हुमायूं कवि ने ये कहा है कि आज ये आवश्यक है कि उचित व्यक्तियों, पुरुषों और महिलाओं को इस व्यवसाय में आकर्षित किया जाए और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाए। उन्हें व्यवसाय में बनाए रखने हेतु ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जाएं कि संपूर्ण व्यावसायिक जीवन में उनका काम के प्रति उत्साह बना रहे। इसी संबंध में डॉक्टर श्री माली ने कहा है कि अध्यापन व्यवसाय में सामान्य विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अधिकांश अध्यापक अपनी इच्छा से इस व्यवसाय में प्रवेश नहीं करते, बल्कि वातावरण से विवश होकर वह इस व्यवसाय में आते हैं। यह भी देखा गया है कि इस व्यवसाय में आने वाले अधिकांश व्यक्ति निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के साथ संबंधित होते हैं। प्रशासकों, डॉक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों एवं बड़े व्यापारियों के बच्चे इस व्यवसाय में नहीं आते, बल्कि किसानों, छोटे व्यापारियों तथा क्लर्कों के बच्चे इसमें आते हैं। फिर से इस लाइन को दोहराना चाहेंगे कि इसमें आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स और लॉयर्स, इंजीनियर्स और जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं वे इस क्षेत्र में नहीं आना चाहते। वे अपने जो पिता आदि का व्यवसाय है, यानी कि इसी क्षेत्र में मेडिकल वाले जो लोग होते हैं, यानी कि डॉक्टर्स आदि होते हैं, वे इसी लाइन में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, बच्चे भी इसी लाइन में जाना चाहते हैं। इसी प्रकार इंजीनियर आदि लोग भी इस व्यवसाय को अपने बालकों के लिए अच्छा नहीं समझते हैं। तो इस संबंध में ये कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र को चुनने के लिए अपना मन बनाना चाहिए और इस क्षेत्र में अपने बच्चों को भेजना चाहिए। इससे उदास नहीं होना चाहिए। आज अध्यापक की स्थिति को सुधारने हेतु जिन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए वे इस प्रकार से हम पॉइंट वाइज इनको बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें सामाजिक स्वीकृति, यानी कि सोशल रिकॉग्नाइजेशन। इस संबंध में कहना ये उचित होगा कि अध्यापन व्यवसाय को समाज में प्रतिष्ठापूर्ण दृष्टि से देखा जाए। इसके लिए ये आवश्यक है कि अध्यापन व्यवसाय को समाज की स्वीकृति प्राप्त हो और अन्य देशों की भांति इसे महत्वपूर्ण व्यवसाय समझा जाए। ऐसी स्थिति में प्रतिभाशाली व्यक्ति इस व्यवसाय की ओर आकर्षित होंगे। इस व्यवसाय को समाज के सदस्यों की स्वीकृति मिले, इसके लिए ये भी आवश्यक है कि योग्य अध्यापकों को राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाए। अध्यापकों को शिक्षा की नीतियों का निर्धारण करने में स्थान मिले, उन्हें विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उचित वेतनमान, प्रॉपर पे। आज किसी भी व्यक्ति की समाज में उच्च स्थिति का निर्धारण सिर्फ उसकी योग्यताओं के आधार पर ही नहीं किया जाता, वरन उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर भी किया जाता है। अध्यापक अपने कार्य को मन लगाकर करे, इसके लिए आवश्यक है कि उसे उचित वेतनमान दिया जाए। यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों के वेतन में पर्याप्त सुधार हुआ है। राज्यों में इंटरमीडिएट, यानी कि राज्य जो है उन्होंने इंटरमीडिएट तक के शिक्षकों के वेतन को भी सुधारा है, परंतु ये सुधार परिस्थितियों व आवश्यकताओं की दृष्टि से अपर्याप्त है। साथ ही भारतवर्ष में निजी विद्यालय बहुत अधिक हैं जो अध्यापकों को अपर्याप्त वेतन देते हैं। अध्यापकों को वेतन उनकी योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अध्यापकों के वेतन के संबंध में कहा है कि एक ही शैक्षणिक योग्यता रखने वाले तथा एक ही प्रकार का कार्य करने वाले अध्यापकों को एक ही जैसे वेतनमान मिलने चाहिए, भले ही वे किसी भी प्रकार की संस्था में काम क्यों न करते हों। द टीचर्स processing the same qualifications and performing the same type of work should be treated as per in matter of grade of salary, irrespective of the type of institution in which they are serving. अध्यापकों के वेतनमान में प्रतिवर्ष वृद्धि होनी चाहिए। महंगाई भत्ते को भी उसी अनुपात में बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे काम का उचित बोझ, प्रोवाइडिंग प्रॉपर लोड ऑफ वर्क। अध्यापक अपना कार्य सुचारू रूप से संपादित कर सकें, इसके लिए ये आवश्यक है कि उन पर काम का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाए। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि अध्यापक सिर्फ पढ़ाता ही नहीं वरन वह लिखित कार्य की भी जांच करता है। साथ ही साथ उसे प्रतिदिन अधिक से अधिक 5 घंटे पढ़ाना चाहिए।
आज यदि हम विद्यालयों की स्थिति पर दृष्टि डालें तो ये पाएंगे कि एक कक्षा में 80-90 विद्यार्थी बैठा दिए जाते हैं, अध्यापकों पर कार्य का बोझ दोगुना हो जाता है और पालांश भी 6 या 7 लेता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे पदोन्नति की सुविधा। प्रमोशन फैसिलिटीज, अध्यापक किसी भी स्तर का हो अर्थात प्राइमरी, हाई स्कूल, इंटर या विश्वविद्यालय, उसे अपने सेवा काल में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। ये पदोन्नति पद व वेतन दोनों से ही संबंधित होनी चाहिए। जैसे प्राइमरी विद्यालयों में जेबीटी अध्यापकों को हेड टीचर बना दिया जाना चाहिए, परंतु उनका वेतनमान वही रहता है। विश्वविद्यालय स्तर पर वेतनमान तो रीडर के पद पर का दे दिया गया है, परंतु रीडर पद का नाम नहीं दिया जाता या दिया गया है। यदि हम इस व्यवसाय में कुछ अच्छे लोगों के को बनाए रखना चाहते हैं तो हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम विशिष्ट योग्यता रखने वाले अध्यापकों को अग्रिम वेतन दें, और यदि अपनी पदोन्नति हेतु कोई अध्यापक नवाचार कार्यक्रम में भाग लेना चाहे तो उसे जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे नियुक्ति यानी कि रिक्वायरमेंट। आज हर स्तर के अध्यापक की नियुक्ति में योग्यता के स्थान पर अन्य बातों को महत्व दिया जाता रहा है। हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। विश्वविद्यालय स्तर पर इसे सुधारने का कुछ प्रयास यूजीसी ने किया। उसने भारतीय स्तर पर व्याख्याता परीक्षण प्रणाली को लागू किया है, परंतु अभी अन्य स्तरों पर ये लागू नहीं है। अध्यापकों की नियुक्ति के समय पहली बात जो ध्यान देनी चाहिए वह है उनकी योग्यता व इस व्यवसाय के प्रति उनकी रुचि। इसके लिए उनका जब चयन हो तो उनकी शैक्षिक अभिवृद्धि का परीक्षण अवश्य होना चाहिए। नियुक्ति में भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद आदि संकीर्ण बातों को कोई भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। निष्पक्ष दृष्टिकोण से ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो वास्तव में इस व्यवसाय में आने की इच्छा रखते हैं। जोसेफ वी कार्लो ने कहा है कि अध्यापन स्थितियों में योग्यतम अध्यापकों को प्राप्त करने हेतु चुनाव प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। कोई अकेली विधि कार्य नहीं कर सकती। सुदृढ़ कार्यक्रमों हेतु विधियों का सहयोग आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अन्य सुविधाएं प्रदान करना, प्रोवाइडिंग मोर इम्यूनिटीज। अध्यापन व्यवसाय में वही सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जो प्रशासनिक अधिकारियों को प्रदान की जाती हैं, तो इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा को हम ऊंचा उठा सकते हैं। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारतवर्ष के भाग्य का निर्माण कक्षाओं में होता है। द डेस्टिनी ऑफ इंडियन इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स। अध्यापन व्यवसाय में जो सुविधाएं हर स्तर के अध्यापकों को मिलनी चाहिए वे इस प्रकार से हैं: पेंशन, बीमा तथा प्रोविडेंट फंड की सुविधा। परीक्षण काल 1 वर्ष का हो तो तत्पश्चात उन्हें सेवा की स्थिरता दे देनी चाहिए। सेवा निवृत्ति को 60 वर्ष की आयु में लागू किया जाना चाहिए। अगर अध्यापक चाहते हैं तो वैसे किया भी गया है, 10 साल की सेवा को फिर से बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ अध्यापक उसमें लेना चाहते हैं, कुछ नहीं लेना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। समूचे परिवार को निःशुल्क चिकित्सा सेवा की सुविधा दी जानी चाहिए। अध्यापकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रावधान होना चाहिए। उन्हें मकान का किराया भी दिया जाना चाहिए। उन्हें एलटीसी की सुविधा भी दी जानी चाहिए तथा उनके परिवारजनों के लिए परिवार पेंशन योजना लागू की जानी चाहिए, जो कि अभी हटा दी गई है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अध्यापकों के लिए ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए जो कि अन्य जो दूसरे डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं उनके लिए मिलती हैं। अध्यापकों को ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं, इसलिए वह कुछ लोग इस क्षेत्र में योग्य होते हुए भी नहीं आना चाहते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।